क्या आपने कभी रात के आकाश में अनगिनत तारों को देखकर एक अजूबे का एहसास किया है? एक ऐसा एहसास कि शायद बस शायद हम ही अकेले नहीं हैं जो वापस देख रहे हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हमारी कल्पना से भी परे। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। इस विशाल कॉस्मिक महासागर में सवाल सिर्फ एक साधारण जिज्ञासा नहीं है, यह एक गहरा रहस्य है जिसने सदियों से इंसानियत को अपनी तरफ खींचा है। क्या हम सचमुच अकेले हैं या अंतरिक्ष के अंधेरे में कोई और है? दूर की दुनिया से आए बुद्धिमान प्राणी चुपचाप हमें देख रहे हैं। ये सवाल हवा में लटका हुआ है, सौर हवाओं पर एक शांत फुसफुसाहट की तरह, हमें अज्ञात को एक्सप्लोर करने और जीवन के बारे में हमारी समझ को चुनौती देने के लिए इनवाइट कर रहा है। तो एलियंस आखिर हैं क्या? आसान शब्दों में, एक एलियन या एक एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल बीइंग जीवन का कोई भी ऐसा रूप है जो पृथ्वी से नहीं आया है। जब हम एलियंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर फिल्मों की इमेज आती है, बड़ी आंखों वाले छोटे हरे आदमी या अजीब टेक्निकली एडवांस्ड जीव। लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा अलग हो सकती है। एलियन लाइफ कुछ भी हो सकती है, किसी दूर के चंद्रमा के महासागरों में रहने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन तक, जिनके समाज हमारे अपने से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हों। वे हमारे जैसे नहीं दिख सकते हैं या हमारे जैसे सोच भी नहीं सकते हैं। एक एलियन का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि जीवन किसी न किसी रूप में किसी और दुनिया में शुरू हुआ और विकसित हुआ है, इस छोटे नीले ग्रह पर हमारी अपनी जर्नी से पूरी तरह इंडिपेंडेंट। इन कॉस्मिक पड़ोसियों का विचार हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन पर एक स्ट्रॉन्ग पकड़ रखता है। इंसानी दिमाग स्वाभाविक रूप से पैटर्न्स और एक्सप्लेनेशंस की ओर अट्रैक्ट होता है। जब हमें कुछ ऐसा मिलता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं तो हमारा दिमाग गैप्स को भरने के लिए लगातार काम करता है। ये एक फंडामेंटल रीजन है कि एलियंस में बिलीफ इतना वाइड स्प्रेड क्यों है। दुनिया भर में अनगिनत लोगों ने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या यूएफओस को देखने की रिपोर्ट दी है। इन्हें अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेना या यूएपीज कहा जाता है। इन साइटिंग्स में अक्सर ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इम्पॉसिबल स्पीड से चलते हैं, अचानक ऐसे टर्न लेते हैं जो फिजिक्स के नियमों को धता बताते हैं। जब वेदर बलून्स को रूल आउट किया जाता है, जब सैटेलाइट्स को रूल आउट किया जाता है, जब मिलिट्री एयरक्राफ्ट को रूल आउट किया जाता है, तब एक एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल क्राफ्ट का विचार ऑब्जर्वर के लिए कंपेलिंग और लॉजिकल कंक्लूजन बन जाता है। हमारी कल्चर एलियंस की इमेजेस और कहानियों से भरी पड़ी है। ईटी, इंडिपेंडेंस, डेडी, एक्स फाइल्स, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स हमारे एंटरटेनमेंट का एक सेंट्रल पार्ट बन गए हैं। ये कहानियां सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती, वे हमारी परसेप्शंस को शेप करती हैं। इसके अलावा एलियंस में बिलीफ आशा और अर्थ की भावना प्रदान कर सकता है। ये विचार कि हम एक बड़े कॉस्मिक समुदाय का हिस्सा हैं आरामदायक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ज्ञान साझा कर सकते हैं, जिससे हमें बीमारी को हल करने में मदद मिल सकती है, जिससे हमें युद्ध को हल करने में मदद मिल सकती है, जिससे हमें क्लाइमेट चेंज को हल करने में मदद मिल सकती है। यह फ्यूचरिस्टिक आशा एक शक्तिशाली प्रेरक के रूप में कार्य करती है। हिस्ट्री अजीब घटनाओं से भरी पड़ी है जिन्हें एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल विजिटर्स से जोड़ा गया है, लेकिन कुछ ही 1943 के रॉसवेल यूएफओ इंसिडेंट जितनी फेमस हैं। उस साल जुलाई में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल के पास रेगिस्तान में कुछ क्रैश हो गया था। लोकल मिलिट्री बेस ने शुरू में एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें कहा गया था कि उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क बरामद की थी। हालांकि उन्होंने तुरंत इस स्टेटमेंट को वापस ले लिया, यह दावा करते हुए कि मलबा केवल एक कन्वेंशनल वेदर बैलून से था। कहानी में इस अचानक बदलाव ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया और ओनल टाइम की सबसे एंड्यूरिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से एक को जन्म दिया। एक और फेमस केस 1961 में बेट्टी और बार्नी हिल एब्डक्शन का है, जहां एक कपल ने दावा किया था कि उन्हें एक एलियन शिप में ले जाया गया था और मेडिकल एग्जामिनेशंस के अधीन किया गया था। उनकी कहानी हिप्नोसिस के तहत याद की गई एलियन एब्डक्शन के पहले व्यापक रूप से प्रचारित अकाउंट्स में से एक बन गई और आने वाले दशकों में हजारों समान दावों के लिए टेम्पलेट सेट किया। भारत में भी अपनी खुद की दिलचस्प कहानियां और प्राचीन किंवदंतियां हैं जो एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल कांटेक्ट का संकेत देती हैं। महाभारत जैसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में विमान नामक उड़ने वाली मशीनों का वर्णन है। ये ग्रंथ हवाई वाहनों के विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं जो अविश्वसनीय करतब करने में सक्षम थे। हाल ही में 2004 में लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ सीमा के पास अजीब साइटिंग्स की रिपोर्ट मिली, जहां स्थानीय लोगों और सैन्य कर्मियों ने कथित तौर पर आसमान में चमकदार अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स देखे, जिससे भारत के खगोलीय रहस्यों के लंबे इतिहास में एक आधुनिक अध्याय जुड़ गया। जबकि कहानियां और चश्मदीद गवाहों के अकाउंट्स कंपेलिंग होते हैं, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी को ठोस वेरिफिएबल एविडेंस की जरूरत होती है। एसईटी
आधिकारिक साइंटिफिक सर्च 20वीं सदी के मध्य में शुरू हुई। एलियंस के हमारे पास आने का इंतजार करने के बजाय साइंटिस्ट्स ने उन्हें एक्टिवली सुनने का फैसला किया। पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप्स का उपयोग करते हुए एसईटी प्रोजेक्ट्स कॉस्मोस को स्कैन करते हैं, अरबों चैनल्स में ट्यून करते हुए एक दूर की सभ्यता से एक मैसेज सुनने की उम्मीद में। यह एक कॉस्मिक रेडियो सुनने जैसा है। हालांकि अब तक यह कॉस्मिक साइलेंस गहरा रहा है, ग्रेट साइलेंस। तो क्या साइंस ने एलियंस का कोई ठोस प्रूफ पाया है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। हमें कोई एलियन आर्टिफैक्ट्स नहीं मिले हैं, स्पेस से कोई कंफर्म मैसेज नहीं मिला है और मंगल पर माइक्रोब्स नहीं मिले हैं। हालांकि एविडेंस की अनुपस्थिति जरूरी नहीं कि अनुपस्थिति का एविडेंस हो। साइंटिस्ट्स ने हाल के वर्षों में हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं। कुछ, जैसे ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम, हैबिटेबल जोन में है। ड्रेक इक्वेशन यह अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि हमारी गैलेक्सी में कितनी कम्युनिकेटिव सभ्यताएं हो सकती हैं। पृथ्वी पर एक्सट्रीमोफाइल्स की खोज ने हमारी समझ बढ़ाई है। यदि जीवन यहां ऐसी कठोर परिस्थितियों में जीवित रह सकता है, तो शायद यह अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर भी हो सकता है। स्मोकिंग गन की कमी के बावजूद साइंटिफिक कम्युनिटी पहले से कहीं ज्यादा एंगेज्ड है। आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि खोज खत्म हो गई है। एक दिन हमें एक एंडिनाइबल सिग्नल मिलता है, या एक प्रोब मंगल पर उतरता है और जीवित माइक्रोब्स पाता है, या एक यूएपी खुद को दुनिया के सामने रिवील करता है। एलियन लाइफ की खोज अपने सबसे सरल रूप में भी सब कुछ फंडामेंटली बदल देगी। ये मानव इतिहास में सबसे गहरी खोज होगी, जो ब्रह्मांड में हमारी जगह को हमेशा के लिए रिकॉन्टेक्सचुअलाइज कर देगी। बायोलॉजी, धर्म और फिलॉसफी, हम अब जीवन के एकमात्र मालिक नहीं रहेंगे, बल्कि एक विशाल कॉस्मिक पेड़ की सिर्फ एक शाखा होंगे। यह एहसास हमें खुद को अलग अलग राष्ट्रों के रूप में नहीं, बल्कि एक एकीकृत प्रजाति के रूप में देखने के लिए मजबूर करेगा। अर्थलिंग्स, हमारे समाज पर इसका बहुत बड़ा और अनप्रेडिक्टेबल प्रभाव पड़ेगा। यदि हम बुद्धिमान एलियंस की खोज करते हैं, तो परिणाम पूरी तरह से उनके नेचर और इंटेंशंस पर निर्भर करेंगे। एक शांतिपूर्ण एडवांस्ड सिविलाइजेशन अपना ज्ञान साझा कर सकती है, जिससे मेडिसिन, एनर्जी और ट्रैवल में अविश्वसनीय सफलताएं मिल सकती हैं। हम ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों के जवाब सीख सकते हैं। हालांकि एनकाउंटर एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट भी पैदा कर सकता है। जैसा कि फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक बार चेतावनी दी थी, एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन हमें उसी तरह देख सकती है जैसे हम बैक्टीरिया को देखते हैं, एक साधारण जीवन रूप के रूप में जिसका अध्ययन किया जाना है, इग्नोर किया जाना है या यहां तक कि मिटा दिया जाना है।